खून की कमी है, अनीमिया ही समझिए। अब अनीमिया है, अगर आपकी किशोर अवस्था में ही किशोरी अनीमिक है, छोटी सी जो खून की कमी है वो अगर शुरू से ही युवावस्था यौवन अवस्था से ही देख ली जाए तो आगे जाके बहुत सारी चीजें बच सकती हैं। जैसे यौन जनित संक्रमण है जो वो अक्सर छुपा लेती हैं, यानी कि प्रोलैप्स यूट्रस हम लोग कहते हैं, वो भी एक स्त्रियां वही बहुत ही चकती हैं। हो गया, मासिक धर्म भी बंद हो गया, फिर भी अब हमें कुछ समस्या है तो हम कैसे जाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास। हम कहते हैं आप हीमोग्लोबिन हो गया, आपका शुगर हो गया, हमें बेसलाइन हमें पता होना चाहिए। उत्तराखंड के अगर रीढ़ किसको माना जाता है तो वो यहाँ की महिलाएं हैं। यहाँ की महिलाओं का संघर्ष है, उनकी मेहनत है और वो आत्मविश्वास है जो उन्हें आज भी पहाड़ की तरह मजबूत रखता है। लेकिन ये जो हमारे पहाड़ की रीढ़ है, जो हमारी महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अब बीमारियों के अभाव में यहाँ आ रही हैं। कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही है। और अगर प्रदेश में हम देखें तो स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौती बनी हुई है, वो ज्यादातर समस्याएं जो हैं वो महिलाओं को लेकर सामने आती है। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अर्चना वर्मा मैम मौजूद हैं और ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो इनसे हम जान लेते हैं कि पहाड़ में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर वो किस तरह से समझती हैं, क्योंकि कई जो मरीज हैं उनसे उनका सामना होता है। तो चलिए इनसे जान लेते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम पहाड़ पहली चुनौतियों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। महिलाएं उसकी हैं जो अदम्य साहस है कि उसको संभाले हुए हैं, लेकिन अब बीमारियों में घिर रही हैं। कि आपके सामने अब तक क्या लगता है कि जो महिलाओं की स्थिति है क्या बनी हुई है अभी? देखिए, महिलाओं को इन जनरल अगर देखा जाए तो हर पड़ाव में, चाहे वो मीनारकी, जिसे हम मीनारकी कहते हैं, जब उसका मासिक धर्म स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के युवावस्था से फिर गर्भावस्था और रजो नृत्य के कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है। और हर पड़ाव की अपनी अलग चुनौती होती है, अपनी अलग बीमारियां होती हैं। उनको ये इस अपनी स्त्री को तो जागरूक होना ही होता है, साथ में परिवार को भी जागरूक होना होता है, तभी वो कुछ अपने लिए निर्णय ले पाती है। तो एक छोटी सी जो खून की कमी है वो अगर शुरू से ही युवावस्था यौवन अवस्था से ही देख ली जाए तो आगे जाके बहुत सारी चीजें बच सकती हैं। फिर आपका कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे यौन जनित संक्रमण है जो वो अक्सर छुपा लेती हैं। कई बार रजोन्नति के बाद आपका शरीर ढीला बढ़ जाता है, नीचे प्रोलैप्स यूट्रस हम लोग कहते हैं, वो भी एक स्त्रियां वही बहुत ही चकती हैं कि अरे अब तो हमारे महीना भी बंद हो गया, मासिक धर्म भी बंद हो गया, फिर भी अब हमें कुछ समस्या है तो हम कैसे जाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी, पर बहुत जागरूकता आई भी है, पर अभी आनी बाकी भी है। अच्छा, अभी एक डॉक्टर के हिसाब से आपके सामने क्या अभी लगता है कि ज्यादा जो समस्याएं महिलाओं को लेकर आ रही हैं पहाड़ के, अगर पूरे सिनेरियो को हम समझे कि ज्यादातर जो मरीज हैं वो किसके काम आ रहे हैं? ज्यादातर जो लड़कियों में है तो आजकल जो पीसीओडी का बहुत सारी समस्या आ रही है लड़कियों में, और अनीमिया तो जैसे मैंने आपको बताया मुख्यतः हर जगह आपको अनीमिक पेशेंट मिल जाते हैं। बाकी गर्भावस्था में भी पल रहे शिशु के लिए पर्याप्त पोषण हो गया, फिर और सारी जैसे कई संक्रमण वाली बीमारियां हो जाती हैं। फिर एक आजकल तनाव का, एनवायरमेंटल इश्यूज कह लीजिए या स्ट्रेस कह लीजिए, हाइपरटेंशन बहुत देखने को मिल रहा है स्त्रियों में। गर्भावस्था के समय बीपी बढ़ना बहुत खतरनाक हो जाता है, ऐसे भी बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो सब कुछ इसमें एक तरह से देखा जाए तो चाहे खान पान कहिए, चाहे उनकी जीवन शैली कहिए, ज्यादातर हमारी जो लड़कियां हैं, या जैसे आप पहाड़ों में भी देखते हैं, उस समय वहाँ बहुत कर्मठ महिलाएं होती थी हमारी, है ना। और अब जो है काम तो हो रहा है लेकिन फिजिकल लेबर कम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी ये वाली पीढ़ी काम उस रफ्तार से नहीं करी, लेकिन जैसे पहले खेतों में जाना होता था, चक्की पीसना होता था, गेहूं कूटना होता था, वो वाला जो फिजिकल वर्क होता था उसमें थोड़ी कमी हो रही है। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस का तो फर्क पड़ता ही है। पर पहाड़ी स्त्रियां होती थी इतना चढ़, मैंने देखा था कि अभी भी देखते हैं कि गर्भावस्था में पेड़ पे चढ़ जाती हैं लकड़ियां काटने के लिए, और उनका हमें कभी सोचना भी नहीं पड़ता कि सिजेरियन होगा इनका। और कभी मैं पौड़ी में भी रही हूँ, रुद्रप्रयाग भी रही हूँ, लेकिन वहां हमें कभी सेकंड थॉट आता ही नहीं था। बिल्कुल इतने अच्छी पेल्विस, इतना अच्छा लिगामेंट्स, मतलब सब सपोर्टिव होता था, नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती थी। अब यहाँ देखने में आता है कि सिजेरियन के चांसेस भी इसीलिए बढ़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, एनवायरमेंटल इशू, स्ट्रेस है। अच्छा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कई जरूरी कर दिए हैं
कि अगर महिलाएं हैं तो 3 से 4 साल में वो जरूरी कुछ टेस्ट तो करवा लें। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी और एक रोजमर्रा की लाइफ को एक महिला को कैसे अपनाना चाहिए, चाहे वो मैदान की महिला हो या पहाड़ की महिला, आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंटल होते हैं, हम कहते हैं आप हीमोग्लोबिन हो गया, आपका शुगर हो गया, हमें बेसलाइन हमें पता होना चाहिए, हमारा थायराइड हो गया। फिर आजकल एक जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो वंशानुक्रम से हो जाती हैं, या फिर जैसे आप एनीमिया में ही थैलेसीमिया को लेके चलिए। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आप अगर शादी से पूर्व दोनों ही लड़का और लड़की के टेस्ट हो जाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि 25% चांसेस होते हैं कि आने वाली जनरेशन भी थैलेसीमिया ना हो। तो इसके लिए निदान यही है कि हम उसको प्री मैरिटल काउंसलिंग जैसे कहते हैं, तो इसलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है, शादी से पहले भी और बाद में भी। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि डॉक्टर जो है पहाड़ जाने को तैयार नहीं है, दुर्गम क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं है, तो आपका इसमें क्या परसेप्शन है? नहीं, देखिए, अब जो चाहे महिलाएं कहिए, उनको जिनको कई महिलाएं ऐसी चिकित्सक हैं जो शुरू से ही पहाड़ में सेवाएं दे रही हैं। एक इसके लिए एक बहुत अच्छी, हमारे कहना चाहिए, स्थानांतरण नीति भी होनी चाहिए, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि जो चिकित्सक होते हैं वो, चाहे आप पहाड़ में रहें चाहे मैदान में रहें, उनका यही ध्येय होता है कि हम मरीज को ठीक करें। अब हो सकता है किसी की अपने पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिजिकल प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से ना जाना चाह रहे हो, लेकिन अभी भी आप देखेंगे पहाड़ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे पूरे हृदय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि डॉक्टर जो हैं पहाड़ में चढ़ भी रहे हैं और पहाड़ में चढ़ने को तैयार भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना मैम। तो ये थी अर्चना वर्मा जी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और सीधा इनका कहना है कि पहाड़ की जो महिलाएं हैं कर्मठ हैं, लेकिन समय के साथ साथ ही जो है वो परिवर्तन होता रहता है, और इसलिए जो दिक्कतें हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई सामने आती हैं, जरूरी है कि आप जो है अपना नियमित जो हेल्थ चेकअप है वो जरूर कराएं। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं ऋतु बिष्ट, देहरादून।